गुड मॉर्निंग रामसी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? ए रवि, बताओ पढ़ी। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज की जो मीटिंग है, जो गेस्ट हैं, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मौजूद मोहताज नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही कर्मठ, जुझारू और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत बारीक से देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो अपनी आईटीआई पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शॉप खोलें, क्योंकि उनकी जो सोच था, उनकी जो मन था कि उसमें उनको खुद की बिजनेस करना है। डीएक्सन में वो ज्वाइन होता है उनकी 2004 में, और ये बहुत जल्द स्टार रूबी और डायमंड की पद हासिल किए थे एक अच्छे बोनस के साथ। तभी से उनकी डीएक्सन टीम बिहार और यूपी नहीं, सिर्फ और देश और विदेश में हर कोने में बढ़ता चला गया। आज डीएक्सन में वो एक अच्छा पदवी पर है। आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिसको आप आज सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना पसंद करते हैं, और वो और कोई नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड मिस्टर रामाशीष गुप्ता जी है। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको आज की हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमारा परिचय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी सर। और जितने भी
जी जी बोले। कि आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज की जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है कि अन एक्सेलेंट इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलेंट इनकम, इसके लिए लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सुनने के लिए वेट किए हैं। माइक ओवर टू यू सर। ठीक है, ओके। तो सभी व्यूवर को धन्यवाद और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और हमारे विशेष करके विजय जी, जो कि हम उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको भी विशेष करके गुड मॉर्निंग। और देखिए दोस्तों, हम टॉपिक पे आते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा लंबा हो जाता है और समय हमको कम मिलता है तो दिक्कत होती है, हम लोगों को समझा नहीं पाते। तो हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का जो भी है उसके उसके ऊपर बात करने से पहले हम एक कहानी के थ्रू इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कहानी से बहुत कुछ समझ में आएगा दोस्तों। कोई आदमी, वो आदमी आप लोग जान जाएंगे कौन आदमी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये हम पूछेंगे भी और आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। एक आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होती है, कुछ जिज्ञासा होती है। वो उस जिज्ञासा के कारण किसी चीज की खोज में वो निकल पड़ता है। जब निकलता है तो जब घर से बाहर निकलता है, निकलता चला जाता है, तो सामने एक मस्जिद मिला। तो मस्जिद में कुछ प्रोग्राम चल रहे थे। उस आदमी ने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, पता लगाए कि आखिर में यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ जाता है तो पूछता है, वहाँ बताते हैं कि यहाँ मुसलमान बनने की कला सिखाई जाती है। तो ये बात सुनकर कुछ 2-4 मिनट 5 मिनट तक बात किया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। वो फिर आगे बढ़ा, वो फिर आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते एक जगह फिर एक प्रोग्राम हो रहा था, प्रवचन चल रहा था। वहाँ पहुँचा तो वहाँ वहाँ पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ हिंदू बनने की कला सिखाई जाती है। 5 मिनट बात किया, फिर भी उसके दिमाग में नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है, एक चर्च मिलता है। चर्च में भी प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ भी देखा कि आदमी की संख्या ज़्यादा है, वहाँ उसने जानकारी लेनी चाहिए। तो वहाँ जब जानकारी लेने के लिए पहुंचा तो वहाँ भी लोगों ने बताया कि यहाँ ईसाई बनने की कला सिखाई जाती सर माइक अनम्यूट में प्लीज कर लीजिए। है। क्या हुआ कि वहाँ भी नहीं, वो उसके 5 मिनट वहाँ भी बात किया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। तो वहाँ एक गुरुद्वारा मिलता है। गुरुद्वारा में जाता है तो वहाँ भी प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ भी गया, वहाँ पता लगाया तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ सिख बनने का कला सिखाया जाए। फिर वहाँ भी 2-4 मिनट जानकारी लिया, फिर वहाँ भी नहीं रुका, फिर आगे बढ़ा। तो एक जगह बहुत भीड़ था, वहाँ मीटिंग चल रहा था। वहाँ देखा कि यहाँ आदमी की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पता लगाएं क्या हो रहा है। तो वहाँ कुछ लोगों से पूछा गया कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ पर
लोगों ने बताया कि यहाँ जिंदगी जीने की कला सिखाई जाती है। दोस्तों, वो आदमी वहीं पर बैठ गया और जिंदगी जीने का कला सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते सीखते, ये नहीं कि बार बार वो प्रोग्राम देखता रहा, सीखता रहा, प्रोग्राम देखता रहा, सीखता रहा। अब आप लोगों के सामने प्रश्न है कि वो आदमी कौन था। वो आदमी कौन था जो जिंदगी जीने का कला सीख रहा था? वो आदमी आप सभी लोग हैं, हम खुद हैं। आज रिएक्शन जिंदगी जीने का कला सिखाती है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में लोग क्या क्या सिखा रहे हैं। कोई हिंदू बनाने की कला सिखा रहा, कोई मुसलमान बनाने का सिखा रहा कला, कोई सिख बनाने का कला सिखा रहा है, कोई ईसाई बनाने का कला सिखा रहा है। लेकिन सभी धर्मों के लोगों को रिएक्शन जिंदगी जीने का कला सिखाती है। दोस्तों, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। अब सभी लोग जो रिएक्शन में पर डे सीख रहे हैं, फिजिकल मीटिंग के द्वारा सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? आप लोग जिंदगी जीने की कला सीख। यहाँ जिंदगी जीने की कला सिखाया जाता है। और जिसको जिंदगी जीने का कला आ गया, उसका जिंदगी धन्य हो जाता है, वो महान हो जाता है। तो आज रिएक्शन मामूली चीज नहीं है। रिएक्शन में तो आज जो मुझको टॉपिक मिला है, उस टॉपिक के मैं बहुत छोटा सा एक टॉपिक आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि वास्तव में बिजनेस तो तमाम प्रकार के हैं। पैसा कमाने के तमाम रास्ते हैं। सभी लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के तमाम रास्ते हैं, लेकिन जिंदगी बदलने का रास्ता सिर्फ एक है, वो है डिएक्शन। तो डिएक्शन लोगों को, लोगों की जिंदगी बदलती है। और जिंदगी ऐसे नहीं बदलती, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। ये जो ईश्वर ने शरीर दिया है, ये पूरा बॉडी ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन इसमें ये जो आपके ऊपर है, ये 1.25 किलो का है। इसका वजन 1.25 किलो है। 1.25 किलो का जो दिमाग दिया है, वो दिमाग को बढ़ाने का काम आपको करना है। ईश्वर ने सब चीज का विकास किया, हमारे हाथ पैर सब चीज का विकास किया, लेकिन आपके ऊपर दिमाग को बढ़ाने का विकास आपके ऊपर छोड़ दिया। और अगर इस दिमाग को अगर बढ़ाएंगे नहीं, अच्छाई नहीं डालेंगे इसमें, तो आपका जीवन नरक में बीतेगा। अगर इसमें अच्छाई डालेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। तो इसीलिए आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए ये डिएक्शन आपको नॉलेज देता है। और कहा गया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। दोस्तों, आज दुनिया में 95% गरीब हैं। 95% गरीब हैं, लेकिन उस गरीबी का कारण क्या है? अगर गरीबी का कारण ही हमको मालूम हो जाए, तो हम उसको दूर करने में मदद कर पाएंगे या दूर कर सकते हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि गरीब के पास ज्ञान लेने के लिए समय नहीं है।
आज गरीब के पास ज्ञान लेने के लिए समय नहीं है, उसके दिमाग में तो यही भरा है। ये जो 1.25 किलो का दिमाग उसके पास भी है और 1.25 किलो का दिमाग अमीर आदमी के पास भी है। लेकिन ये 1.25 किलो के दिमाग को अमीर आदमी कैसे प्रयोग किया और 1.25 किलो के दिमाग को गरीब आदमी ने कैसे प्रयोग किया, सबसे बड़ी बात यही है। ये जानना जरूरी है कि अमीर लोगों ने क्या किया। अमीर लोगों ने क्या किया, गरीब लोग बिकाऊ हैं, गरीब लोगों के शरीर और समय को खरीद लिया। अमीर लोगों ने गलत कोई अलग से काम नहीं किया, जो चीज बिकाऊ है उसको खरीद लिया। गरीब लोग बिकाऊ हैं, उनको उसको खरीद लिया। किसी को 5,000 में खरीदा, किसी को 10,000 में खरीदा, किसी को 15, किसी को 25, किसी को 50,000 में, इस तरीके से खरीद लिया और उसको उसके एवज में पैसा देता गया। आप लोग बताइए अब अंतर क्या है। गरीब आदमी बिक रहा है, अमीर आदमी गरीब आदमी के समय और शरीर को खरीद रहा है। अब अगर ये उसको मालूम होता, अगर इस 1.25 किलो के दिमाग में अगर ये जानकारी डाला गया होता तो शायद गरीब आदमी को एक एहसास हो जाता कि हम गरीब हैं और हमको गरीबी से निकलना चाहिए। ये सब जानकारी जब तक आप लोगों को ये सब जानकारी नहीं होगा, हम कैसे गरीबों को बाहर निकाल पाएंगे। आज हमारा डिएक्शन प्लेटफॉर्म जो है तमाम लोगों को गरीबों से निकाल कर बाहर कर रहा है। आज लोगों को अमीर के रास्ते पे लेके जा रहा है। तमाम ऐसे गरीब आज हमारे डिएक्शन में मिलीनियर हैं, लेकिन उनके दिमाग में अच्छाई डाला गया। उन्होंने ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के अलावा उन्होंने सफल लोगों का फॉलोअप किया। सफल लोगों को फॉलोअप करके वो आज अपनी जिंदगी को बदल दिए। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ज्ञान। और हमारे यहाँ तमाम लोग तमाम किस्म के हमारे डिएक्शन परिवार में हैं, वो ज्ञान नहीं लेते, ज्ञानी बन जाते। और अगर ज्ञानी बन जाएंगे तो ज्ञानी का तो स्थान हिमालय पर्वत पे है। यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है बल्कि ज्ञान लेते रहना है। इसीलिए अभी हमने YouTube पे बताया था कि आज डिएक्शन में 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक तो फॉलोअर बन के काम करते हैं, यानी सफल लोगों की बातों को मान कर काम करते हैं। तो जो सफल लोगों की बातों को मान करके काम करते हैं वो जल्दी सफलता पाते हैं। और जो अपना स्किल डेवलप करके, यानी अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा स्किल डेवलप करके जो लीडर बनते हैं, उनको समय लग जाता है। यहाँ तो लीडर 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो फॉलोअर बन के लीडर बनता है आदमी, दूसरा स्किल डेवलप करके। और स्किल डेवलप करके अगर लीडर बना तो उसको समय लगता है, और फॉलोअर बन के अगर लीडर बना तो बहुत जल्दी से लीडर बन जाता है। अब सवाल ये है, अगर ये जानकारी आपको मिल गई है तो आपको सोचना होगा कि फॉलोअर बनना चाहिए कि स्किल डेवलप करना चाहिए। हम नहीं कहते कि एजुकेशन खराब है, एजुकेशन बहुत बढ़िया है। आज एजुकेशन को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आज मैं दोनों, एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा, यानी पढ़ा लिखा एजुकेशन वाला
अगर अपने आप को नहीं बदलता, उसको दिमाग में डाल लीजिए, अगर एक पढ़ा लिखा अपने आप को बदल नहीं सकता तो वो गरीबों से बेकार। और अगर ये गरीब आदमी अपने आप को बदल देता है तो पढ़े लिखे का बाप है। पढ़ लिख कर अगर आप बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, तो आपका पढ़ा लिखा बेकार है। आज अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ लिख कर जो अनपढ़ व्यक्ति हैं वो बिना पढ़े लिखे आज अपने आप को बदल दे रहे हैं, वो पढ़े लिखे से कहीं आगे हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को भी सोचना चाहिए। अनपढ़ तो बेचारे अनपढ़ हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी है ज्ञान में। दुनिया में ज्ञान को महत्व दिया जाता है। अभी एक फेसबुक पे मैंने पढ़ा कि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े अमीर लोग ये कहते हैं, कि अगर आप कोई काम करें, कोई भी काम करें, लेकिन हर काम करते हुए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बता रहे हैं कि आज दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए कि दुनिया में इससे बढ़िया एजुकेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अगर बिजनेस में या किसी काम में सफल होना है तो यहाँ का एजुकेशन आपको सफल बना सकता है, और दुनिया के किसी भी स्कूल में आपको सफलता नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी स्कूल में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक महाग्रंथ है। इसके गहराई में जितना जाएंगे उतना बहुत बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारी चीजें मिलती है। आज आप लोगों को सोचना होगा कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आज मुझको बोला गया है कि आप पैसे के बारे में ज्यादा जानकारी दें, तो मैं सिंपल सी एक चीज मैं बता रहा हूँ कि हर कोई काम करता है, लेकिन काम के बारे में उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम काम कौन सा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। डिएक्सन कंपनी के डॉक्टर लिम फ्यूजन जो इसके कंपनी के फाउंडर हैं, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज बना के आपके हाथ में दे दिया है। उन्होंने उस बना के जो दिया है उस वो मिशन का रूप धारण कर लिया है। वो मिशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपको हेल्थ कैसा चाहिए, आपको पैसा कैसा चाहिए? मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हेल्थ की बात किया जाए, अगर किसी से सवाल करें आपको कैसा हेल्थ चाहिए, टेम्पोररी हेल्थ चाहिए कि परमानेंट हेल्थ चाहिए, तो लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट। अभी परमानेंट हेल्थ और टेम्पोररी हेल्थ में के बारे में भी लोग नहीं समझ पाते।
कि परमानेंट हेल्थ क्या है, टेम्पोररी हेल्थ क्या है। और टेम्पोररी हेल्थ कहाँ मिलेगा, परमानेंट हेल्थ कहाँ मिलेगा। परमानेंट अगर हेल्थ मिलेगा तो डिएक्शन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और टेम्पोररी हेल्थ अगर पाना चाहते हैं तो ऑलरेडी डॉक्टर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। आप बीमार होइए और डॉक्टर के पास जाइए। तो ये रहा टेम्पोररी और परमानेंट हेल्थ। यानी टेम्पोररी, अब इसके बारे में भी थोड़ा डिफिनेशन करना जरूरी है। परमानेंट हेल्थ किसे कहते हैं? जो आदमी बीमारी से बचे, हमेशा स्वस्थ रहे, दवाई ना खाना पड़े, परमानेंट हेल्थ, परमानेंट हेल्थ कहा जाता है। और जो आदमी बीमार होकर दवाई खाए तो दवाई क्यों कराएगा? स्वस्थ होने के लिए। यहाँ तो सभी लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर हमको स्वस्थ कर देगा। दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपके अंदर कमी है कि हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, हम बीमार होंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर हमको स्वस्थ बना देगा, ठीक कर देगा। पहली बात तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी होना जरूरी है कि डॉक्टर अपने जगह पे बहुत जरूरी हैं। कब जरूरी हैं? जब आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन बीमार क्या है, बीमारी क्या है, और इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। एक होता है डिसीज, एक होता है डिसऑर्डर। डिसीज जो होता है वो कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता, उसको मेंटेन करता है। डिसऑर्डर जो होता है वो ठीक होता है, बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। जैसे शरीर दर्द किया, सर दर्द किया, पेट दर्द किया, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये सब डिसऑर्डर में आता है। लेकिन डिसीज, किसी को शुगर हो गया, किसी को हार्ट की दिक्कत आ गई, किसी को किडनी फेल हो गई, किसी को लीवर खराब हो गया, किसी को गठिया बतास हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, ये होता है डिसीज। इसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता, बल्कि डॉक्टर मेंटेन करता। ये बीमारी ठीक नहीं होती। तो अभी रिएक्शन और डॉक्टर में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है? रिएक्शन और डॉक्टर में अंतर यही है कि डॉक्टर जो होता है वो बीमारी को मेंटेन करता है, और रिएक्शन में शरीर को मेंटेन किया जाता है। यहाँ भी मेंटेन शब्द है और डॉक्टर के पास भी मेंटेन शब्द है। यानी हम शरीर को मेंटेन करते हैं, डॉक्टर बीमारी को मेंटेन करते हैं। शरीर को मेंटेन करेंगे तो बीमारी आएगी नहीं, तो बीमारी को मेंटेन करेंगे तो बीमारी जाएगी। डॉक्टर लक्षण के ऊपर काम करता है। ये हमारा प्रोडक्ट बीमारी ना हो उसके कारण पे काम करती है। वहां तो लक्षण खत्म हो गया, बीमारी दब गई। जैसे किसी का सर दर्द किया, सर दर्द की दवा खाया, सर दर्द में 5 मिनट में राहत मिल गया। लेकिन सर दर्द क्यों किया, क्यों के बारे में तो यहाँ रिएक्शन काम करता है। हमारे रिएक्शन के पास अद्भुत जड़ी बूटी है गैनोडर्मा, जो दुनिया में किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। तो ऐसी जड़ी बूटी जो पूरे शरीर के अंदर जो बीमारी का कारण बनता है, टॉक्सिन, उसको निकाल बाहर करने का काम करता है। जब टॉक्सिन निकलता है तो हमारे अंदर बीमारी का कारण नहीं बन पाता और हम जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। तो अब आप बताइए
क्योंकि यहाँ कारण का निवारण होता है, वहाँ लक्षण का निवारण होता है, यहाँ बॉडी को मेंटेन किया जाता है, यहाँ वहाँ बीमारी को मेंटेन किया जाता है। तो परमानेंट हेल्थ को मिला कहाँ? परमानेंट हेल्थ कहाँ मिला? रिएक्शन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अब जानिए, ये सारी चीजें आपको मालूम होगा, तब समझ में आएगा, तब बिजनेस कर पाएंगे। और बिजनेस करने के लिए नॉलेज तो होना जरूरी है। दवाइयाँ जो है आर्गन विशेष पे काम करती है, बीमारी विशेष पे काम करती है, लेकिन हमारा गैनोडर्मा किसी बीमारी से कोई लेना देना नहीं, पूरे इंटायर बॉडी पे काम करती है। और हमारे कंपनी का सोच है कि ज्यादातर लोगों को हम बीमारी से बचाएं, हम एक लंबी आयु दें, हम एक स्वस्थ जिंदगी दें। लोग घातक बीमारी से बचे रहें। अगर बीमारी से बचे रहेंगे तो हम परमानेंट हेल्दी रहेंगे। और अगर आपको यहाँ हेल्थ नहीं लेना है तो ऑलरेडी डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। आप बीमारी का इंतजार करिए, डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये अवसर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है। हम बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम परमानेंट बिजनेस के बारे में बताएंगे। अब वेल्थ के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया, वेल्थ के बारे में बताएंगे कि वास्तव में वेल्थ कैसा चाहिए आपको। ये कंपनी परमानेंट बिजनेस देती है। आपको परमानेंट व्यवसाय चाहिए या टेम्पोररी व्यवसाय चाहिए? अगर परमानेंट व्यवसाय चाहिए तो जो कर रहे हैं करते रहिए। अगर परमानेंट व्यवसाय चाहिए तो डीएक्शन ऑलरेडी अपनी बाहें फैला के इंतजार कर रही है आप लोगों को। दोस्तों, दुनिया में परमानेंट कट गया। हाँ, आ गया। दोस्तों, परमानेंट हेल्थ पाना है तो ऑलरेडी डीएक्शन अपनी बाहें फैला के आपका इंतजार कर रही है और ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानकारी लें, अपनी ज़िंदगी बदलें और लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद करें। अभी परमानेंट व्यवसाय का मतलब लोगों को बताना जरूरी, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, और जो आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आज हमको खुशी इस बात की है, आज हम विजय सर से खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि मॉरिशस हम गए थे, वहाँ हमारी तबीयत खराब हुई। आज 5 साल हो गया मॉरिशस गए, और विजय सर हमारा बहुत हेल्प किए, हमारा सामान तक ढोए। सबसे हम विजय सर को बहुत मानते हैं, उन्होंने हमारा सहयोग किया। और उस 5 साल से हम ये क्यों बता रहे हैं 5 साल, ये 5 साल से मैं आज तक काम ही नहीं किया, फील्ड वर्क किया ही नहीं, लेकिन मेरा पैसा कभी कम नहीं हुआ। बताइए,
बिना काम किए अगर पैसा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? बिना काम किए अगर पैसा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? इसीलिए मिल रहा है कि ये परमानेंट व्यवसाय हमने किया, हमने एक सिस्टम का निर्माण किया। दोस्तों, यहाँ पर आपकी ताकत से नहीं पैसा आता, यहाँ सिस्टम की ताकत से पैसा आता है। बाहरी दुनिया में आपकी ताकत से पैसा आएगा, लेकिन रिएक्शन में सिस्टम की ताकत से पैसा आता है। तो आज सिस्टम की ताकत हमको पता चला जब 70 साल की उम्र में आज इनकम हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। तो आप बताइए कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ना करिए तब भी पैसा आता है, कोई प्लेटफॉर्म हो तो बताइए। और 70 साल की उम्र में कौन सी ऐसी नौकरी है, कौन सी ऐसी नौकरी है जो हमको मिलीनियर बना देगी? कौन ऐसी नौकरी है जो हमको जितना मिल रहा है उतना नौकरी मिलेगा? आज मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई बहुत बड़ा नौकरी करता है तो बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसके वेतन का दुगना तिगुना मुझको मिल रहा है। अब आप बताइए 70 साल की उम्र में अगर मुझको पैसा मिल रहा है तो बताइए आप लोग ये सोचिए कि किस सेक्टर में आप पा सकते हैं इस उम्र में इतना पैसा, किस सेक्टर में आप मिलीनियर बन सकते हैं इस उम्र में? ये अवसर है, आप अवसर को पहचानिए, अपने आप को बदलिए। अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको बदल देगी, समय आपको बदल देगा। ये समय गया हुआ समय, गई हुई सेहत कभी वापस नहीं आती। इस समय को पहचानिए और समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन कीजिए। तो परिवर्तन करना जरूरी है। आज देखिए परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है। आज ऐसा परिवर्तन हो गया कि आज हम यहाँ बैठकर आप लोगों से बातें कर रहे हैं, ये परिवर्तन की ही देन है। तो समय के साथ साथ परिवर्तन कीजिए और अपने ये जो दिमाग आपके पास है ना, सबके पास है, सभी लोग लेके बैठे हुए हैं। इस 1.25 किलो का दिमाग एक जमीन के बराबर है। जमीन जैसे खेत, खेत में जो बीज डालेंगे वही पैदा करेगा, वही नेचर देगा आपको। गेहूं डालेंगे गेहूं देगा, आम डालेंगे तो आम आपको मिलेगा, चना डालेंगे चना आपको मिलेगा, सेब डालेंगे सेब आपको मिलेगा। ये नेचर में जो डालेंगे वो आपको वापस करेगा। इसी तरीके से ये दिमाग है, इस दिमाग में जो डालेंगे, अच्छाई डालेंगे तो अच्छाई आपको मिलेगा, बुराई डालेंगे तो बुराई मिलेगा। दोस्तों, ये दिमाग ही एक ऐसा पावरफुल मशीन है जो कि ईश्वर ने आपके हवाले कर दिया है कि इसका
इसका पावर आपको बढ़ाना है। ईश्वर उसको नहीं बढ़ाएगा, ईश्वर तो आपके शरीर को पूरा बढ़ा दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन दिमाग की पावर को बढ़ाने के लिए आपको इसमें बीज डालना होगा। अगर आपने मिलीनियर का बीज डाल लिया तो गारंटी है मिलीनियर बनेंगे। आपने मल्टी मिलीनियर का बीज डाल लिया, गारंटी है मल्टी मिलीनियर बनेंगे। आप कार का बीज डालेंगे तो निश्चित है कार मिलेगा। तो जैसा बीज डालेंगे वैसा आपके सामने आएगा। लोग कहते हैं कि अ, लोग कहते हैं कि अच्छा काम कीजिए आपको स्वर्ग मिलेगा। मैं बताता हूँ कि स्वर्ग नर्क यहीं पर है, यहीं सब कुछ भोग के जाना है। और ऊपर ऊपर कौन स्वर्ग देखा है? ऊपर किसने स्वर्ग देखा है? कोई नहीं देखा है। लेकिन स्वर्ग में क्या मिलता है? स्वर्ग जाने पे क्या मिलता है? लोग बताते हैं खुशहाली, खुशहाली तो यहाँ मिलेगा। इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ है? इससे बड़ा स्वर्ग है कहीं क्या? लोग कहते हैं अरे किस्मत खराब है, भगवान जौन करिए तौन होई। दोस्तों मैं एक ही लाइन में 4 शब्द बोल रहा हूँ। कहा गया है कि दो दो शब्द का लक्ष्य, 2.5 अक्षर का, 2 अक्षर का लक्ष्य, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर का किस्मत। तब साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे, 4 अक्षर का मेहनत करेंगे। ये तभी साथ देता है जब आप मेहनत करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म आपको परमानेंट व्यवसाय दिया है। इस व्यवसाय को करते हुए आज तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है और लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए मदद किया जा रहा है। तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो अपने चक्कर में पड़े रहते हैं, दूसरे की मदद नहीं करते, वो जिंदगी में कभी न सफल हुए हैं न किसी को सफल बना पाएंगे। दोस्तों ये इतना पवित्र मिशन है, इतना पवित्र मिशन है कि यहाँ पर अगर किसी के जीवन में परिवर्तन होता है किसी के द्वारा तो वो दुआ मिलता है। दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। लोग प्रोडक्ट एक दूसरे को अगर यूज कराते हैं, अगर प्रोडक्ट फायदा करता है तो वो गाली देता है, दुआ देता है, वो दुआ देता है। और अगर दुआ मिलता है तो उस दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं एक छोटा सा कहानी के रूप में, सच्ची कहानी है, आपके इंडिया की है, राजस्थान की सच्ची कहानी, आज के 40 साल पहले की कहानी है। एक बहुत बड़ा सेठ एक अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए उसने 10,000 लोगों को निमंत्रण दे दिया। और जब निमंत्रण दे दिया, बर्थडे बर्थडे मनाने का जो डेट था वो फिक्स कर दिया, उसके लिए तैयारी होने लगी। उसी बर्थडे के दिन उसके बच्चे के शरीर में ऐंठन शुरू हुआ, ऐंठन शुरू हुआ, ऐंठन शुरू हुआ और ऐंठन इतना बढ़ गया कि इसको अस्पताल लेके जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा, बहुत प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर जवाब दे दिए, कहे कि अब ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, अब इसको ईश्वर ही बचा सकता है, नहीं तो कभी भी बच्चे का सांस थम सकती है, रुक सकती है। उस समय क्या हुआ कि लड़के के बाप ने अपने पिता
खबर दिया, पिताजी ऐसा ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं, नहीं बच्चे का दादा। तो उस आदमी ने, क्योंकि बच्चे के दादा ने सुना, सुनने के बाद तमाम लोगों ने बोला कि अब तो खाना, जो खाना मिठाई पकवान ये सब बना है वो तो बर्बाद हो जाएगा। उसने क्या किया, क्योंकि अमीर आदमी था, उसकी फैक्ट्री चल रही थी, तुरंत फैक्ट्री से आदमियों को बुलवाया, तमाम लोगों को लगाया और कह दिया कि जाइए ये सारे जो मिठाइयाँ और खाना बना के रखे हैं सबको बांटना, गरीबों को बांटना शुरू कर दीजिए, गरीबों को बांटना शुरू कर दीजिए और कहिए कि आप लोग हमारे बच्चे के दुआ के लिए दुआ कीजिए, लीजिए खाइए पीजिए और हमारे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, या शेख जी के बच्चे के लिए दुआ कीजिए। ऐसा कहते गए और लोग बांटते गए, कहते गए, बांटते गए, और मैं बता रहा हूँ कि वो बच्चा ठीक हो गया। ठीक होने के अलावा आज भी उसकी उम्र लगभग, आज भी वो मौजूद है, ये सच। तो मेरे कहने का मतलब इतनी दुआ होती है, ऐसी दुआ होती है कि उसमें इतनी ताकत होती है कि एक बच्चे को जन्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इस अवसर को समझिए। अगर आप अपने दिमाग को तेज नहीं करेंगे, अपने दिमाग को मजबूत नहीं करेंगे, तो मजबूर बन के पड़े रहेंगे। जिंदगी में तो गरीब आदमी जिंदगी भर गरीबी झेलता है, जिंदगी भर गरीबी झेलता है, लेकिन यहाँ 3 से 5 साल आपको मेहनत करना, कष्ट झेलना। जहाँ जिंदगी भर कष्ट झेल रहे हैं, वहां उस कष्ट से, यानी जिंदगी भर कष्ट जो झेल रहे हैं गरीब लोग और झेलेंगे, वो कष्ट छोड़कर थोड़ा सा कष्ट 3 से 4 साल 5 साल यहाँ उठा दीजिए, तो सारी जिंदगी स्वर्ग में बीतेगा, सारी जिंदगी बदल जाएगी, स्वर्ग में बीतेगा। तो आपको सोचना है कि हम सारी जिंदगी गरीबी में कष्ट झेलते रहे, या हमको 3 साल से लेकर 5 साल कष्ट उठा लेना चाहिए। ये आपको सोचना है, आप लोगों को सोचना है। इसीलिए आज जो सिस्टम कंपनी ने दिया है, आज कंपनी ने जो सिस्टम दिया है, क्या दिया है, हम लोग सिस्टम बनाए हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि पहली तारीख को 3000 पीवी, 3500 पीवी, 1500 पीवी। मतलब 1500 पीवी कौन बनाएगा? नए लोगों की, अगर नए लोग जो इस मिशन में आते हैं उनको 1500 पीवी बनाने का आदत पकड़ाइए, और धीरे धीरे उनको बिजनेस करने का गुण सिखाइए। ये बिजनेस कैसे होता है, कैसे प्रोडक्ट आपका मूव करेगा, उसको सिखाइए। सबसे पहला आप यूजर बनाइए। अगर आदमी को यूजर नहीं बनाएंगे तो वो, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो 3 फेस में
3 स्टेप में बिजनेस है, ये 3 स्टेप का बिजनेस है। 3 स्टेप आपको मैं बता दे रहा हूं। यूजर, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर, मात्र 3 स्टेप का ये बिजनेस है। यूजर, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर। यूजर के बाद यूजर बनेगा, फायदा करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए। यानी यूज करेगा, यूजर बनाएंगे, अगर उसको फायदा हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए, और डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेशन देकर उसके बिजनेस को बढ़ा के लीडर बना दीजिए। ये 3 स्टेप में आपको जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि नए लोग अगर हैं तो नए लोगों के तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यूजर, कोई आदमी यूजर ही बनेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन आपको उस यूजर से कैसे बात करना है, कैसे नहीं बात करना है, मामला यहाँ फंसता है। अगर आदमी को अच्छा लगा तो आप उससे कहिए कि भाई एक हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए, आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। अगर उसका डिस्काउंट रेट का जो हेल्थ कार्ड बन गया तो हेल्थ कार्ड पे उसको खरीद कर खाने दीजिए, हालचाल लेते रहिए, उससे टच मत बंद कीजिएगा, हमेशा टच में उसको रखिए। तो दोबारा यहाँ स्टेप बनेगा कि क्या चाहते हैं कि ये फ्री हो जाए। अगर ये बात कहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी बिजनेस कर सकता है कि नहीं। हम लोग ज्ञानी लोग जो हैं, एक ही दिन में कुल ज्ञान उड़ेल देते हैं उसका दिमाग में भर जाता है, जितना ज्ञान है सब उड़ेल देते हैं। जबकि ये स्टेप बाय स्टेप बहुत थोड़े से शब्दों में, बहुत थोड़े से शब्दों में लोगों को, नए लोगों को समझाना, बताना। तमाम ऐसे डायमंड लोग हैं हमारी लिस्ट ये खत्म हो गई। अब हम कहाँ से कैसे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएं। कुछ लोग ऐसे ऐसे लीडर मिलते हैं, ऐसे ऐसे डायमंड मिलते हैं, कहते हैं कि कोई ज्वाइनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। अब आप लोग बताएं कि एक नया आदमी जो सीखा नहीं है, ज्वाइनिंग का भरमार कर, और एक आप इतना दिन से सीखे हैं, इतना दिन से सीखे हैं, मीटिंग देते हैं और ज्वाइनिंग को नहीं पाते हैं, नई ज्वाइनिंग को नहीं करा पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने जितना ज्ञान लिया है वो सब एक नए आदमी के सामने उड़ेल देते हैं, टोटल उसको प्रदर्शनी कर के रूप में दिखाते हैं कि हम बहुत जानकार हैं। ये सारी कमी तो सीखने में आपके है। ये तीनों स्टेप का बिजनेस है, और तीन स्टेप में बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे
कॉल आ रहा है, फिलहाल डिस्टर्ब करते हैं ऐसे लोग। मेरे कहने का मतलब 3 स्टेप का समझिए। पहला स्टेप आपके समझ में आना चाहिए। हम लोग इतना सीख लें कम से कम, कौन आदमी काम करेगा, कौन आदमी नहीं काम करेगा, कौन आदमी काम करेगा, कौन नहीं काम करेगा, ये जान लीजिए। पहले तो आप कंज्यूमर बनाइए। कोई बिजनेस के लिए तुरंत अगर तैयार होता है कि हमको इसका बिजनेस करना है, रजिस्ट्रेशन कराइए और तुरंत कहिए कि वो प्रोडक्ट यूज करे। कम से कम जब तक प्रोडक्ट यूज करे, उसको फायदा नजर ना आए, तब तक किसी से बात ना करे। ये तरीका है। और नहीं तो कंज्यूमर आप बनाते चले जाइए, कंज्यूमर बनाते चले जाइए, सब सबका हाल चाल लेते जाइए, जिसको फायदा हो उसका। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आप एक डिस्काउंट कार्ड बनवा लीजिए, आपका प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। अभी वो कंज्यूमर है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? उसका हाल चाल लेते रहेंगे, हाल चाल लेते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि आपको कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा। वो बताएगा बहुत बढ़िया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कहिए कि क्या ये प्रोडक्ट फ्री करना चाहते हैं? तो कहबे करेगा कि हाँ फ्री करना चाहते हैं। अगर फ्री हो जाए तो बढ़िया है। तो इसके बारे में वही जो फायदा है 2-4 लोगों को बताइए। तब इसका थोड़ा सा बताइए। अगर वो इंटरेस्ट लेता है तब तब इसको सिस्टम पे लाना होगा, तब उसको उसको एजुकेशन देना होगा। एक ही बार में सब कुछ मत बताइए। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आज लोग क्या क्या करते हैं, तमाम लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं और लोग होपलेस भी हो जाते हैं। समाज में तमाम धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन अगर सीखे रहेंगे, सिखाते रहेंगे तो धक्का नहीं खाना पड़ेगा। ये बिजनेस तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है। हम लोगों ने उस समय सन 2004 में जब मैं ज्वाइनिंग किया था, उस समय हम लोगों ने मेहनत किया। आज तो आपको कदम कदम पे एजुकेशन मिल रहा है। आज कदम कदम पे एजुकेशन मिल रहा है। आप आज तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आज तमाम सफल लोगों की लाइन लग गई है। उनको फॉलो अप कीजिए, उनकी नकल कीजिए। ये बिजनेस तो इतना आसान है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद अब उसको एजुकेशन देना है और एजुकेशन देते 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 उसको लीडर बनाना है। दोस्तों, जिस जगह लीडर हैं वहां बिजनेस है, जिस जगह लीडर नहीं है वहां कोई बिजनेस नहीं है। लीडर जो बिजनेस को लीड करता है, जो जिम्मेदारी समझता है, उसे लीडर कहा जाता है। आज तो कोई बोलना जान गया रिएक्शन में, वो भी कहता है कि मैं लीडर हूँ। वो भी कहता है कि मैं लीडर हूँ। वो भी अपने आप को लीडर समझता है, चाहे भले इनकम कम हो। दोस्तों, अच्छा बोल लेना बहादुरी नहीं है। बिजनेस को लीड करेंगे, ग्रोथ देंगे अच्छा, तब लीडर माने जाएंगे। आज हमारे बिहार में लीडरों की कमी नहीं है, वहां लीडर है। तो लीडर अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपका सिस्टम
चलता रहेगा। तो लीडर बनाना बहुत जरूरी है। तो 3 स्टेप का ये बिजनेस है। अगर ये 3 स्टेप पे ध्यान देंगे, इसी 3 स्टेप को सीख लीजिए, और 3 स्टेप को अगर आपने सीख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में मिलीनियर की भरमार हो जाएगी। तो 3 स्टेप को कैसे करना है कैसे नहीं, ये तो सब्जेक्ट तो बहुत लंबा खींचेगा, और इस स्टेप को हम बाखूबी ट्रेनिंग देंगे, आपको जूम मीटिंग पे दे देंगे। क्योंकि आज तो हमने जो सोच कर टॉपिक उठाया, उस टॉपिक में हम अगर बच जाएंगे तो हमारे लिए समय ये कम मिला है, 1 घंटा मिला है। मैं समझता हूँ कि 1 घंटा बीत गया होगा, और थोड़ा सा ये 3 जो स्टेप है, तीनों स्टेप को आप लोग नोट किए रहिएगा। अगली बार जब भी हमको विजय सर या हमारे स्टेट इंचार्ज रजनीश नायर जी हमारी सेवा लेना चाहेंगे, तो आपको ये स्टेप को बारे में, एक एक स्टेप के बारे में हम नोट कराएंगे, और इसको करते हुए अगर इस पे प्रैक्टिस आपने किया तो गारंटी है कि हर कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, गंवार सभी लोग, पढ़े लिखे सभी लोग बहुत बड़ा मजबूत पिलर बन सकते हैं। इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। आज इतना बढ़िया बिजनेस, मैं समझता हूँ कि मैं तो कई देश में जाके घूमा हूँ, तमाम ऐसे से अमीरों से भी बात किया हूँ, तमाम ऐसे से विद्वानों से भी मुलाकात किया हूँ। आज जितना आसान बिजनेस और जितना पावरफुल बिजनेस और बिना पैसे का बिजनेस, बिना पैसे का बिजनेस जो हम लोगों को मिला है डिएक्शन के द्वारा, हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा जो मिला है, ये आप सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर केवल ज्ञान लेने की जरूरत है, केवल ज्ञान लेने की जरूरत है, और ज्ञान लेकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, और यही प्रैक्टिस लोगों से करवाएंगे, तो तमाम लोग के जीवन में खुशहाली आएगी, और तमाम लोगों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आज हमने भी प्रण लिया है, आज के 3 साल पहले हमने प्रण लिया था कि हम पूर्वांचल को नंबर 1 बनाएंगे, और आज पूर्वांचल जिस ग्रोथ पे है, मैं समझता हूँ कि बिहार के तरीके से यहाँ भी बिजनेस उठना शुरू हो गया। और बाकी हम लोगों का बिजनेस विजय जी देख रहे हैं, आपके PIC रजनीश नायर जी, मिस्टर रजनीश नायर जी भी बिजनेस को देख रहे हैं कि आज कहाँ बिजनेस बढ़िया हो रहा। और तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग ज्ञान लेकर और ज्ञान देकर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से सभी लोग ज्ञान लेना शुरू कर दें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो ये
पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। और सभी यहाँ मिलीनियर की कमी नहीं होगी, यहाँ मिलीनियर की लाइन लग जाएगी। बस करना क्या है कि अपने अपने तो सफल होना है, लेकिन लोगों को सफल बनाने में मदद करना और सिस्टम का पालन करना। तो बहुत बड़ा चैप्टर है सिस्टम, बहुत बड़ा चैप्टर है। सिस्टम भी मामूली चीज नहीं है। तो सिस्टम का पालन करना है। और इसी तरीके से अगर आप लोग ज्ञान लेते गए रहे तो ये 3 चीज मैं रजनीश नायर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तीनों चीज पे हमको दोबारा दें, क्योंकि आज मैं जो बताने का मेरा विचार था, क्योंकि इस विचार से हटके मैं बात किया, लेकिन ये टॉपिक लोगों को देना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अब अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। तो आप लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों ने प्रोग्राम को सुना। जय डिएक्शन, जय भारत। थैंक यू गुप्ता सर। आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो आज का टॉपिक था, जो उत्तर आय के ऊपर था, हम कैसे डीएक्शन से कमा सकेंगे, ये बहुत अपने स्टोरी के माध्यम से बातों बातों में आप बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखे। और आप ये भी बताए कि सीखने की कला आनी चाहिए अगर हमें एक बढ़िया इनकम हमें चाहिए, क्योंकि हम सीखेंगे तो आगे जाके सिखा पाएंगे। तो ये हमें पहले हमारे दिमाग में रखनी है। तो सर उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हमें जो तीनों जो पॉइंट है उसके ऊपर और एक सेशन हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। कल जो मीटिंग है मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। कल जो मीटिंग है हमारे मार्केटिंग मैनेजर विजय कुमार जी के द्वारा रहेगा। कल जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन है, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स एंड हाउ टू इनवाइट देम। हमें प्रोस्पेक्ट्स कैसे ढूंढना है और उनको हमें कैसे इनवाइट करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे ठीक 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। बहुत बहुत